Hello everyone, I am Ashutosh Misra, lecturer Applied Science from IMT College of Polytechnic. In this video, we will study about the wave motion. First, what is the wave? If we want to define the wave, then simply we can say that the propagation of energy or propagation of disturbance in a certain direction in a uh, definite manner. This is called wave, and this motion is defined as wave motion. अगर हम बात करते हैं कि वेव मोशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक तालाब में पत्थर को फेंकते हैं तो तालाब जहाँ पे पत्थर पड़ता है उसके चारों तरफ सर्कुलर टाइप की लहरें उठती हैं, वो भी वेव का फॉर्म है। अगर रस्सी के कोई एक एंड पे बांध देते हैं और उसके बाद उसको एक एंड पे पकड़ के सेक करते हैं तो वो भी एक वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। जो साउंड वेव है वो भी एक तरह की वेव है, जो लाइट है वो भी एक तरह की वेव है। तो इन सब में क्या होता है कि जो एनर्जी होता है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर जो मीडियम पार्टिकल है जिस मीडियम में वेव प्रोपेगेट कर रही है, वो मीडियम पार्टिकल खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो केवल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ट्रांसफर करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मेनली वेव्स कितने टाइप के होते हैं, तो वी कैन डिफाइन दैट देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स लाइक मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं जिनमें जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता कंपलसरी है। अगर मीडियम नहीं है तो मैकेनिकल वेव्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह वेव होती है जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम हो तो भी वो प्रोपेगेट कर लेंगी, नहीं हो तो भी वो प्रोपेगेट करेंगे। मैकेनिकल वेव जो होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसका लें तो साउंड वेव हो गया, जो रोप साउंड वेव हो गया। फिर लाइट भी का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, जो मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आता है, जिसको आगे अभी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। मतलब ये सन से अर्थ तक आती है, बीच में स्पेस होता है, उसमें मीडियम नहीं होती है, फिर भी वो प्रोपेगेट करती है। तो मेनली यहाँ पे दो टाइप हमने डिफाइन किया वेव का, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव दो टाइप्स के, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब बात करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि अगर किसी मीडियम में कोई वेव जनरेट हो रही है और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हो अपने मीन पोजीशन के अबाउट, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिखाया गया है कि यहाँ पे रस्सी एक एंड पे बंधी हुई है और दूसरे एंड को पकड़ के जब अप डाउन किया जा रहा है तो यहाँ पे एक वेव जनरेट हुई। इस ये एक एग्जांपल होता है ट्रांसवर्स वेव का। दूसरा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि जिस मीडियम में लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपेगेट करती है उसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, ना कि उसके परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पे ये शो किया गया, स्प्रिंग स्प्रिंग को खींच के अगर छोड़ दे तो कहीं पे जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं पास पास आ जाएंगे, कहीं कहीं दूर पे दूर दूर हो जाएंगे। और ये एक एक तरह से जो कंप्रेशन और संपीड़न और विरलन जो होता है, तो ये जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव को बताता है। जैसे जो साउंड है जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी एक तरह का क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है।
जैसे कि यहाँ पे साउंड वेव को लिया गया है, इसको एक एग्जांपल दिखाया गया है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्यूनिक फॉर्क लिया, ट्यूनिक फॉर्क की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसको मैंने बजाया, और इसके ऑसिलेट होने पे जो ये इसके टांग्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं एक मीन पोजीशन के अबाउट, और इससे क्या हो रहा है कि साउंड वेव जनरेट हो रही है। अब इस साउंड वेव में जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो मिलकर रेयरफेक्शन बना रहे हैं, और जो एक दूसरे के पास आ गए वो कंप्रेशन बना रहे हैं। तो रेयरफेक्शन कंप्रेशन का एक कॉम्बिनेशन जो होता है, ऐसे साउंड वेव आगे प्रोपिगेट करती है। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वेव मोशन को समझने के लिए आवश्यक है। पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर वेव प्रोपगेट कर रही है तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट डिस्प्लेस होते हैं, तो वह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल का होता है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि अगर वेव प्रोपगेट कर रही है तो कई उसमें साइकिल्स कवर होंगी, कई ऑसिलेशंस होंगे। तो अगर बात करते हैं कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, इट इज known as frequency and its unit is hertz. अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक सेकेंड, एक ऑसिलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑसिलेशन हुआ, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक वेव के प्रोपेगेट होने में जितना टाइम लगा वो हो गया टाइम पीरियड। इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। वेवलेंथ क्या होता है, अगर टी टाइम में जो दूरी वेव ट्रेवल करती है वो उस वेव का वेवलेंथ होता है, या फिर सिंपली हम कहते हैं कि द लेंथ ओवर विच द वेव रिपीट्स इटसेल्फ। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है, तो उसको कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ पे अगर देखें तो जो पीक है इसको क्रेस्ट कहते हैं और इसको ट्रो कहते हैं। तो दो, या फिर सिंपली अगर वेवलेंथ को और डिफाइन करना हो तो ये कह देंगे कि दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो कंजुगेटिव ट्रो के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। अब बात करते हैं कि वेव वेलोसिटी क्या होती है। तो वेव वेलोसिटी जो होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। यहाँ पे दिखाया गया कि टी सेकेंड वेव ट्रेवल करती है लेमडा डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी, लेमडा बाई टी। और ये जो लेमडा बाई टी है इसी को क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। और चूंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो n इज इक्वल टू 1/t अगर यहाँ पे रखते हैं 1/t के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ये एक एक्सप्रेशन मिलता है जो वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कंटेन करता है। अब बात करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की। सिंपल हार्मोनिक वेव मीन्स जो जिसको हम साइन या कास के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ऑब्जर्व होता है। अब इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स वेव जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन में प्रोपेगेट कर रही है, जिसमें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ये जो होते हैं कांस्टेंट रहते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। इसमें क्या है कि जो मैंने अभी टर्म्स डिफाइन किया, ए एम्पलीट्यूड, टी टाइम पीरियड, लेमडा वेवलेंथ, वी वेव वेलोसिटी, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जो वेव मोशन होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन दोनों होता है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपली कि किसी ओरिजिन पे अगर बात करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो सिंपली वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये सिंपल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी बताता है और वेव
मोशन को भी बताता है व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि अगर किसी टाइम t पे कोई वेव है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो उसका वेव मोशन क्या होगा? तो वेव मोशन जो होगा इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस एक्स बाई वी। यहाँ पे क्या है कि y जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है जिस टाइम पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, x जो है डिस्टेंस एंड v इज द वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। अब बात करते हैं कि फेज क्या होता है। जैसे कि कोई वेव प्रोपेगेट कर रही है तो उसके पोजीशन और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम फेज को यूज करते हैं। जैसे कि एक वेव प्रोपेगेट कर रही है तो इसको मैंने एक वेव मोशन से इसके रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लेमडा। अब इस टर्म में साइन के बाद का ये जो भी टर्म हो कंप्लीट, जैसे कि ये 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, इसको कहते हैं फेज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली फाई से। तो फाई इज डिफाइंड एज द फेज। अब बात करते हैं कि फेज डिफरेंस क्या है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि दो पार्टिकल हैं, वे प्रोवाइड कर रही है मीडियम के दो पार्टिकल हैं ए और बी, पोजीशन ऑफ ए एंड बी x1 है x2 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एंड और उसका जो φ1 और φ2 फेजेस हैं, तो फेज डिफरेंस जो होगा φ1 माइनस φ2 वो क्या होगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू x1 माइनस x2। तो यहाँ से डेल्टा फाई क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर पाथ डेल्टा एक्स क्या हो गया यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो गया, तो अगर पाथ डिफरेंस मालूम चलता है हम लोगों को डेल्टा एक्स, तो उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें और जो वेव है उसकी वेवलेंथ को रख दें, तो यहाँ से फेज डिफरेंस हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये होता है कि अगर कोई मीडियम है उसमें दो या दो से अधिक वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं, तो मीडियम के किसी एक पार्टिकल पे किसी टाइम टी पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा कि इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे वेक्टर सम करना होगा हमको। अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो प्लस लेंगे और अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस लेंगे। मतलब यहाँ पे अगर वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम कर दें तो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल पे उस पॉइंट पे हमको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म्स इन SHM। This we have already discussed as amplitude, angular frequency, time period. Y is the displacement. अब बात करते हैं कि कुछ टर्म्स होते हैं, मतलब मोशन जो होते हैं, जैसे हार्मोनिक मोशन, उसमें जो होते हैं कुछ टाइम, जैसे पीरियाडिक मोशन हो गया। पीरियाडिक मोशन क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद उसी पाथ को रिपीट कर रहा हो, तो ये क्या हो गया कि उसका एक पीरियड डिफाइन हो गया। तो इस मोशन को कहते हैं पीरियडिक मोशन। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या होता है कि एक पाथ को अगर वो वहां से पास कर रहा है तो दोबारा वो 1 साल बाद आता है। तो मतलब अर्थ का जो है टाइम पीरियड कितना हो गया 1 ईयर। और ये जो मोशन होगा क्या होगा पीरियडिक मोशन। स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, अपने एक्सिस के अबाउट भी अर्थ रोटेट करता है, तो वो क्या होता है कि एक दिन में पूरा रोटेट कर जाता है। तो यहाँ पे पीरियड क्या हो गया 1 डे हो गया। सर्कुलर मोशन ऑफ निडल क्लॉक, बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये सब एग्जांपल है पीरियडिक मोशन के। अब बात करते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन ये होता है कि कोई फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, किसी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। मतलब इसमें भी पीरियड फिक्स रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो पीरियाडिक होते हैं, कंपलसरी है। लेकिन जो पीरियाडिक मोशन है ये कंपलसरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी होंगे।
तो इसका अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ कैंटिलीवर भी है मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिक फॉर्क है। ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या है कि एक फिक्स पॉइंट पे एक इनएक्सचेंजेबल वायर या रॉड को हम लटका देते हैं और उस पे एक मास, हैवी मास अटैच कर देते हैं। इसको कहते हैं बॉब। अब इसको क्या करते हैं कि अगर मतलब जहाँ पे ये रुका हुआ है वो मीन पोजीशन है, अगर उसके अबाउट डिस्प्लेस करके इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये मीन पोजीशन के अबाउट क्या होगा, अस्सिलेट करेगा। तो ये अगर इनके बीच का एंगल जो थीटा है ये ज्यादा ना हो, अ, अगर ये एंगल कम रखते हैं हम, तो जो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा इसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इसको अगर खींच के छोड़ दे तो ये भी ऊपर नीचे ऐसा ऑसिलेट होगा। तो अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इसका भी मोशन क्या होगा, एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे मैंने डिफाइन किया कि साइन और कास के टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ये होता है कि अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, जो उस पे लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स है या एक्सेलरेशन है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना हो तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या x इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी, इस तरह हम बता सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ओमेगा की वैल्यू रखी गई है 2 पाई n या 2 पाई अपन कैपिटल टी। बाकी सारे टर्म्स वही हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए थे। अब बात करते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर ग्राफिकल फॉर्म में मतलब एक्सप्लेन करना हो तो कैसे, इसको एज अ प्रोजेक्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल पी है, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने माना कि इसका जो रेडियस है वो ए है। ए जो है इस पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को बताएंगे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये पार्टिकल जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब क्या करते हैं कि अगर ये एम्पलीट्यूड ए है और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया और इसका एंगल थीटा हुआ, तो यहाँ पे जो ओमेगा होगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वो थीटा अपान टी होती है। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। फिर बात करते हैं कि जैसे जो यहाँ पे अगर थीटा की बात करते हैं, तो अगर एंगल, जैसे मैंने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगल कम होता है, तो अगर एंगल कम है तो साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो थीटा की जगह पे यहाँ पे ओमेगा टी रख दिया गया, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो मतलब वाई अपान ए। तो यहाँ पे वाई अपान ए रख दिया गया और ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ सर्किल ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के एज इट इज, जैसे हम लोग वेव मोशन को एक्सप्लेन किए थे, सिमिलर थिंग्स जो हैं, सिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी होते हैं। कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कि एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो होंगे वो फ्रीक्वेंसी को बताएंगे। फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसका टाइम पीरियड, इसका यूनिट जो होता है सेकंड होता है। रिलेशन टी इज इक्वल टू 1/n। ये सब सिमिलर है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मींस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल जो डिस्प्लेस हो रहा है जितनी डिस्टेंस चला।
यहाँ पे कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि अगर हम t इज इक्वल टू, जैसे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया। अगर किसी टाइम t पे, t बराबर 0 पे हम देखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। t इज इक्वल टू टी बाई 4 पे अगर देखेंगे तो y क्या होगा, प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी कैंसिल, और टू टू जा 4, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, सॉरी साइन साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है। यहाँ पे अगर t की वैल्यू t बाई 2 रख दें तो सिंपली साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस है, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम को चेंज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में y भी चेंज हो रहा है। और इसको मतलब जब हम ड्राई करते हैं तो एक वेव के फॉर्म में, एक ऑसिलेशन के फॉर्म में ये हमें मिलता है। थैंक यू।